हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 में आगे क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ लिखा गया है कि ए आपका एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ये है और ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है कि ए डैश का ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। अब आपको ए दिया गया है तो आप पहले ए डैश इसका निकालेंगे। ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा नीचे आ जाएगा और ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए डैश इंटू ए निकालते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि cos इंटू कॉस अल्फा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा वो भी प्लस में, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा यहाँ हो जाएगा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, साइन अल्फा का cos अल्फा से हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस इंटू कॉस तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अब देखिए ध्यान से, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कट जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 0 हो चुका है, ये 0 और ये 1, तो ए डैश ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको आ गया। इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लगाना है। 6 का सेकंड सेम क्वेश्चन आप कह सकते हैं, एक तरह से है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई वेरीफाई करना है। शो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, आपको एक ए दिया गया है। ए मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो आपका जो ए दिया गया मैट्रिक्स है वो है आपका 1 -1 5 -1 2 1 और यहाँ पे दिया गया है 5 1 and 3 और यहाँ पे ए डैश हो जाएगा हमारा। अगर इसका ए डैश हम निकाल दें, ध्यान से, कब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहा जाता है जब उसके ट्रांसपोज की वैल्यू उसके इक्वल हो जाती है। मतलब बेटे कि ए डैश इक्वल टू ए अगर आ जाएगा तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए डैश निकाल लेते हैं, 1 -1 5 तो ये नीचे 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। अब आप ध्यान से देखो तो ए डैश की वैल्यू ए के बराबर ही आई, तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट ए डैश इज इक्वल टू ए। तो ए डैश इज इक्वल टू ए विच इम्प्लाइज दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में? इस वीडियो के पहले वीडियो में, जस्ट इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, याद होगा आप सभी बच्चों को। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि ए डैश, आपको जो 7th वाला क्वेश्चन है इसका, उसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब आप जब ए डैश उसका निकालेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा। ए डैश में से आपको माइनस कॉमन निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे ए बचेगा, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपका 7th का सिमेट्रिक प्रूफ हो गया पहला, और 7th का दूसरा जो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है वो आपको अपने से करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमको देखना है 8। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। Now we have question number 8 which is stated here. A is equal to, एक मैट्रिक्स दिया है और प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश जो होगा वो पूरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कब आपका a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, a प्लस ए डैश अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज आए वो a प्लस ए डैश के बराबर है। समझ रहे हैं आप? जैसे a आपका सिमेट्रिक तब होता है जब a डैश इज इक्वल टू a आ जाता है, तो इस पूरे को आपको एक मैट्रिक्स मान लेना है और इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा वो इसी के बराबर आए तो आप मान सकते हैं, तब ये प्रूफ होगा, मतलब कि ये पूरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो पहले आइए हम a डैश निकाल देते हैं। a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1567। अब हम निकालते हैं बेटे a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश कितना होगा 1 1 2 5 6 11 5 6 11 एंड 7 7 14। a प्लस a डैश आया है। अब a प्लस a डैश का भी हम डैश यानी कि ट्रांसपोज निकालते हैं, तो हमें मिल जाएगा इसका ट्रांसपोज 2 11 नीचे और 11 14 ना। अब ये देखिए इसके ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं a प्लस a डैश होल डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश। ये a प्लस a डैश की ही वैल्यू है, इंप्लाइज करके यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश ये पूरा मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? ऐसे ही इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे प्रूफ करना है कि a माइनस a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहीं पे लगा दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि a माइनस a डैश का जो ट्रांसपोज आएगा वो माइनस a डैश के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये स्क्यू सिमेट्रिक माना जाएगा। जब ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा तब। तो आपको a माइनस a डैश की पहले वैल्यू निकालनी है। चलिए आइए निकालते हैं a माइनस a डैश की वैल्यू। तो a माइनस a डैश की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 माइनस 1 यानी कि 0 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 7 माइनस 7 0। अब हम निकालते हैं a माइनस a डैश का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस 1 नीचे आ जाएगा 1 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से माइनस निकालें, यहाँ 0 माइनस 1 और यहाँ 1 0। अब ये चल रहा है a माइनस a डैश का होल डैश, देख रहे हैं आप। अब a माइनस a डैश का जो होल डैश आ रहा है बेटे वो इतना आ रहा है, तो माइनस यहाँ से उतार लिया और ये जो है ये वैल्यू है a माइनस a डैश की। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसका जो ट्रांसपोज आ रहा है वो इसी के निगेटिव के बराबर आ रहा है। सिंपलाइज करके आप लिख सकते हैं कि a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि a प्लस a डैश का हाफ निकालना है। तो जैसे a प्लस a डैश तक आप आएंगे, उसके बाद उसका हाफ यानी हर टर्म में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो a प्लस a डैश का हाफ आ जाएगा और a माइनस a डैश का हाफ भी ऐसे ही निकालना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को अपने से सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, और बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि आपको जो नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं उनको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने राइट किया है कि जैसे ये एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में स्प्लिट कर दीजिए। इस मैट्रिक्स को आपको 2 मैट्रिक्स में स्प्लिट कर देना है, ब्रेक कर देना है, जिसमें से कि इन दोनों को जोड़ने पर यही मैट्रिक्स आएगा, आना चाहिए। लेकिन इसमें एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। तो आइए स्प्लिट करते हैं इसको। बहुत कुछ नहीं, वही हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस a डैश निकालना होता है। कल मैं आपको फार्मूला बताया था पिछले वीडियो में इसके लिए। तो मान लेते हैं बेटा कि ये a है और ये आपका क्या है, लेट a इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है a। अब इसके लिए हम इस a को 2 मैट्रिक्स p और q के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए p इक्वल टू है हाफ a प्लस a डैश, ये p की वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब निकालते हैं p और a डैश निकालते हैं, तो a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 5 1 माइनस 1। a डैश निकल गया, यहाँ पे रख देते हैं। तो p इक्वल टू मान लेते हैं 1/2 और ये मैट्रिक्स हो जाएंगे दोनों का ऐड, तो 3 प्लस 3 6 आ रहा है समझ में। 5 प्लस 1 6 1 प्लस 5 6 एंड माइनस 1 माइनस 2 एंड इज इक्वल टू हाफ करेंगे तो 3 3 3 माइनस 2। अब अगर आप p का p डैश निकाल दें, ध्यान से देखिए,
P डैश अगर आप निकालेंगे तो फिर आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा 3 3 3 माइनस 2, यानी कि P एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक में ब्रेक हो गया है। अब इसका Q निकालना है और Q की वैल्यू होती है हाफ A माइनस A डैश। पता है सभी बच्चों को हाफ A माइनस A डैश, तो घटा के 3 माइनस 3 बेटा 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट के 0, हाफ अगर करते हैं तो 0 2 माइनस 2 और 0 आ जाएगा। अब अगर हम Q डैश निकालते हैं, Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 0, माइनस 2 ऊपर चला जाएगा और 2 ये नीचे आकर के ये बन जाएगा। इसमें से माइनस निकाल देंगे तो हो जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0, और यही हमारा Q है। यानी कि आपका P डैश बराबर P है, यानी P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप इम्प्लाइज करके लिखना चाहिए था P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख दीजिएगा नोटबुक में आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे सॉरी माइनस Q आ रहा है, Q डैश इक्वल टू माइनस Q, इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में? अब इसी A को P प्लस Q के रूप में लिख देना है, यानी A इज इक्वल टू आ जाएगा P, यानी कि 3 3 3 माइनस 2 प्लस Q मैट्रिक्स वहां रहा 0 2 माइनस 2 0 0 2 माइनस 2 एंड 0। अगर आप P और इस Q को जोड़ देंगे तो आपको ये मिलेगा, देखिए 3 प्लस 0 3 3 प्लस 2 5 3 माइनस 2 1 एंड माइनस 2 प्लस 0, ये माइनस 2 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 में माइनस 2 से डिवाइड देंगे बेटा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये बदल जाएगा हमारा 1 में, तो माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। तो A एक मैट्रिक्स था जिसका कि हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। आई बात समझ में? अब हमें क्वेश्चन ऐसे ही आपको इसको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 और 12 जो है बेटा वो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसको भी लेकिन लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 11 और 12 क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे राइट किया गया है बेटा। कहा जा रहा है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं, तो अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब होता है कि ए डैश इज इक्वल टू ए होगा और बी डैश इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं दोनों ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर दोनों का सेम है, यानी ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। देन ए बी माइनस बी ए, तो आपसे कहा जा रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये हमें पता कैसे चलेगा अगर हम ए बी माइनस बी ए का, अच्छा आपको पता कैसे चलता है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? आपको जैसे ए को मालूम करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए से आप अपना ए डैश निकालते हैं। अब अगर ए की वैल्यू ए डैश के बराबर आ जाए तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं, और अगर नहीं आता है ए इक्वल टू माइनस ए डैश आता है तो उसे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, और पता करना है कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है क्या वो ए बी माइनस बी ए के बराबर है या बी ए माइनस ए बी के बराबर है, तब वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा। तो आइए निकालते हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यानी कि हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, क्योंकि आपको पता है एक रिलेशन कि अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो उसे हम a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज लिखते हैं। और एक रिलेशन और पता है बेटा कि a b का जो ट्रांसपोज होता है
वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। ये होता है रिलेशन, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ रखना है ए बी का ट्रांसपोज यानी बी डैश इंटू ए डैश, रख देते हैं बी डैश इंटू ए डैश माइनस बी ए का ट्रांसपोज तो बदल जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। वैल्यू रखते हैं बी डैश ए डैश, तो बी डैश बराबर बी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए माइनस ए डैश बी डैश, तो वही ए बी, क्योंकि ए डैश और बी डैश ए बी और बी ए और बी के बराबर है। ए बी माइनस बी, ए बी में से अगर कॉमन निकाल दे माइनस तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब आप ध्यान से देखिए कि जो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आ रहा है वो माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ट्रांसपोज उसके अगर निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आए तो ए बी माइनस बी ए इज अ सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, पता चल गया। दूसरा सवाल देखते हैं कि ए अगर इतना है, ए कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है और ए प्लस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ए प्लस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? अल्फा की। तो पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लेते हैं। ए डैश अगर हम निकालते हैं तो ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा, माइनस साइन नीचे आ जाएगा तो माइनस साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा और ये साइन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ cos अल्फा। ठीक है बेटा, अब a प्लस ए डैश आइडेंटिटी है तो a और a डैश रख देते हैं। cos प्लस cos 2 cos अल्फा ये निकाल रहे हैं पूरा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और cos अल्फा और cos अल्फा 2 cos अल्फा और ये बराबर है आइडेंटिटी के यानी 1 0 0 1 के। इक्वेट कर देना, इक्विवेलेंट मैट्रिसेज है, यहाँ से पता चल रहा है इक्विवेलेंट मैट्रिसेज है। तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 implies that 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इज इक्वल टू ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 लिख देंगे तो cos cos कंपैरिजन से हट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई बात समझ में? यानी अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री और 60 को अगर 180 पाई बाई 180 से कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 आना। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन का एलिमेंट्री ऑपरेशन कर करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। लेकिन सेशन 2020-21 के लिए इस मेथड से, एलिमेंट्री मेथड से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हटा दिया गया है, यानी कि एक्सरसाइज 3.4 आपको हटा दी गई है। अब हमें इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज देखना है चैप्टर 3 के लिए। तो चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।